चंद साहब ने मुझे आज याद किया, उनकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन वो भरत का एक बड़ा अच्छा जुमला, ना चंद इंज नहीं, तो वो मेरी गुजारिश ये है कि जो भुट्टो की पार्टी छोड़ के इमरान खान का चहेता और कैबिनेट मेंबर रहा हो, वो दूसरों को बातें करेगा, ना चंद इंज नहीं। देखिए, मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि जब हमने मार्केट डीरेगुलेट कर दी और बॉर्डर्स ओपन कर दिए, तो पंजाब की गवर्नमेंट, आप अंदाज़ा ये लगाएं कि सिंध के अंदर रेट का ये आलम है वीट का कि पंजाब का ख़रीदार सिंध से ख़रीद करने जा रहा है। अगर हमने पंजाब ने मार्केट अपनी डीरेगुलेट कर दी है तो कोई भी सूबा हमारे से गंदम ले, अब कोई भी सूबा उस गंदम को किसी और जगह मुंतकिल करता है तो वो सूबा जवाबदेह है। लेकिन हमने डीरेगुलेट इसलिए की है कि उसकी डिमांड क्रिएट की जाए, क्योंकि जो जिन्स आई जा रही है, हार्वेस्ट सीजन फुल फ्लेज शुरू हो चुका है, और जब तक फ्री मार्केट के अंदर हमें अगर कोई कायदा कानून रोके बैठा है, अगर हम किसी कायदे कानून के ज़रिए मजबूर है तो हम किसान को फैसिलिटेट करने के लिए तो लाचार नहीं, हम अपनी हर एफर्ट सर्व कर रहे हैं कि किसान को एक अच्छा स्टेबल रेट मिले ताकि वो इस सिस्टम के अंदर रहे। अच्छा करमानी साहब, ये बताइएगा, बारी बारी, एक मिनट भाई, बारी 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 बारी। फी एकड़ काश की जाती है गंदम, किसान ये कहते हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में उन्हें 1 से 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब वही प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 50,000 तक आ गया है। अगर उसका खर्चा फी एकड़ में 50,000 है, खाद यूरिया 2 पानी लगा के, अगर ये सेंट्रल पंजाब की बात की जाए, तो आप 5,000 जो है फी एकड़ उन्हें सब्सिडी दे रहे हैं, उसका जो नुकसान है वो 1 लाख हो रहा है, उसको किस तरह 5,000 में कंपनसेट कर सकते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले गुजारिश करूँ, आपने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें इस वक्त गवर्नमेंट को क्या मैटर है जो गवर्नमेंट एड्रेस करना चाह रही है? गवर्नमेंट एड्रेस करना चाह रही है कि जो ये रेट है इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर किया जाए इस फ्री मार्केट के अंदर। इस चीज़ को आपको जानना चाहिए कि ये गवर्नमेंट, ये कहते हैं पिछले साल का अरसा था, तो पिछले साल के अंदर गवर्नमेंट ने एक 3900 रुपीज़ का रेट निकाला कैबिनेट से, हमने प्रिक्योर नहीं किया। उसके पीछे एक लंबी कहानी है, मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। वो केयर टेकर गवर्नमेंट ने वीट मंगा ली और सारा, लेकिन वीट का रेट जब ड्रॉप हुआ तो इन्होंने कहा कि जी पंजाब हुकूमत ने प्रिक्योरमेंट नहीं की, उसके पास वजह रीजंस थी। आज ये कहते हैं ये ऑपोजिशन वाले कि पंजाब हुकूमत इंडिकेटिव प्राइस दे दे, तो भाई हमने जब पिछले साल इंडिकेटिव प्राइस दी आपको वो अच्छी नहीं लगी। इस साल जब हम अपने मेजर्स कर रहे हैं कि रेट जहाँ पे खड़ा है उससे बेहतर जाए, किसान की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हो, तो आपको वो अच्छा नहीं लग रहा। अगर 5,000 रुपया फी एकड़ आप काश्तकार को देना चाह रहे हैं तो वो पंजाब हुकूमत के लिए आप यही समझें कि काश्तकार के लिए एक टोकन ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड सिंसेरिटी है कि उसके लिए वो टोकन अपना फार्मर को पहुंचा रहा है। आज से 2 साल पहले फी मन कीमत 3900 रुपए थी, आज मार्केट में 2200 से 2400 के दरमियान जो है फॉल कर रही है। अब आज से 2 साल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बुनियाद पर सवाल करूं, 2 साल पहले क्या डीएपी, यूरिया, सीड, फर्टिलाइजर की प्राइसेस ठीक थी, कम हुई, ज्यादा हुई? उसकी बुनियाद पर ये बता दीजिए कि क्या पंजाब का किसान लॉस में है या प्रॉफिट? आपने देखें, बात सुने, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं आपको काश के, ये मैंने एकदम लास्ट मिनट हुआ, मैं काश के अगली दफ़ा मैं जब आऊँगा तो मैं वो भी पेपर्स लेकर आऊँगा। आप पिछले साल की डीएपी और यूरिया और सीड की कीमत उठाएं। पंजाब सीड कॉरपोरेशन का सीड जो होता है बेस्ट है गंदम का, 1,000 रुपया सीएम साहिबा के कहने के बाद उसकी कीमत गिराई गई। आप डीएपी की कीमत उठाएं, यूरिया की कीमत उठाएं, और आपने 2 साल की बात की है, मैं आपको दावत देता हूं पिछले 10 साल से कंपेयर कर दें। अगर 10 साल में इसी ग्राफ की तरह फर्क नजर ना आए तो आप खुद उस पर तबसरा कीजिए। एक सवाल आखिरी सवाल, करमानी साहब ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ 300 से 500 अरब का पैकेज इस गवर्नमेंट ने दिया, बड़ी अच्छी बात है, किसानों को मिला पहली मरतबा ट्रैक्टर्स 9,500 के लिए। इसकी क्या वजह है कि जो गंदम की काश्त है वो 16 लाख एकड़ कम हुई है इन तमाम तर इनिशिएटिव्स देने के बावजूद, और इसको बढ़ाने के लिए आइंदा अच्छा, आपकी हुकूमत अमली होगी? ये भी ये मैं बल्कि पॉइंट रह गया था, माशाल्लाह राव साहब हमेशा अच्छी बात करते हैं, ये इन्होंने याद दिलवा दिया मुझे। ये जो क्रिटिसिज्म है ना, ये बिल्कुल मैं इस नेशनल मीडिया के आपके चैनल्स के तवस्सुल से इसको निगेट करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ। ये बात गलत है। आप 10 साल का डाटा उठाएं, ये कोताही मेरी है कि मैं वो कागज़ आपको दोबारा दिखा नहीं सका। ये 10 साल का डाटा उठाएं, 10 साल से पंजाब के अंदर गंदम लगी है 1 करोड़ 60 लाख एकड़।
10 साल से। पिछला साल वाहिद ऐसा था जब गंदम लगी 1,72,00,000 एकड़, 12 लाख एकड़ ज्यादा लग गई भाई 10 साल। और इस साल जो सरकार ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हमें टारगेट दिया, वो टारगेट दिया 1,65,00,000 एकड़। अब उस 1,65,00,000 एकड़ को जो क्रॉप रिपोर्टिंग एग्रीकल्चर का मैकेनिज्म है, उसने कहा कि हमने गंदम लगाई है 1,63,00,000 एकड़। लिम्स लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ने कहा कि पंजाब में गंदम लगी है 1,71,00,000 एकड़। स्पार्को ने कहा कि पंजाब में गंदम लगी है 1,65,00,000 एकड़। हाँ, अगर आप पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं तो पिछले 9 साल में भी फिर कम लगती रही और इस साल भी कम लग गई है। और अगर आप पिछले 10 साल से कंपेयर कर रहे हैं तो मैं गुजारा पिछले 10 साल से देखिए, पिछले 10 साल से कंपेयर कर रहे हैं तो गंदम एक जैसी। और जब भी अगर 12-13 लाख एकड़ गंदम के अगर कम हुए हैं तो ये मैं आपको बताऊं कि वो जमीन खाली नहीं पड़ी हुई, वो 12 लाख एकड़ ज्यादा आपका राया और कनोला ऑयल सीड लग गया जो आपकी एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा कर रहा है। आखिरी सवाल, एक मिनट। पार्टी के नदीम अफजल चंद ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ज़ियाउल हक की वारिस है और नहरों के नाम पर ड्रामा रचाया जा रहा है। ये दरअसल कुछ और करना चाह रहे हैं, वो क्या करना आप मुझे इस पे, मैं अगर आपकी इजाजत हो मैं इस पे करके फिर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन आपको, मुझे हैरानगी होती है एक लफ्ज है अंग्रेजी का हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी की जो लिमिट है ना वो इधर छुई खड़े हैं। ये बात ये है कि एक तरफ आप सिंध के अंदर दाना गंदम का नहीं खरीदते, एक तरफ आप सिंध के अंदर 1 रुपया सपोर्ट प्राइस नहीं करते। पिछला साल तो आपने रेस के अंदर आके इधर 3900 निकला, आपने कहा हम 4000 पे खरीदेंगे और लाख टन 1.5 लाख टन खरीद कर आप बैठ गए और दुनिया को इंप्रेशन दिया कि हमने शायद सारे पाकिस्तान की गंदम खरीद ली है। तो इस साल क्या हुआ भाई, क्यों नहीं खरीद रहे? उन्होंने एक इशू जो नॉन इशू है, कनाल का इशू क्रिएट किया, खुद ही इस पे सियासत, सिंध के माजूर और मस्कीन किसानों को उस नॉन इशू कनाल के पीछे लगाया और अपना फेस कनाल का रख के किसानों को भूल गए। ये इस बात का जवाब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। देखिए, एक मिनट मलिक साहब, एक मिनट। पहले तो बात यह है कि चंद साहब ने मुझे आज याद किया, उनकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन वो भरत का एक बड़ा अच्छा जुमला ना चंद इंज नहीं, तो वो मेरी गुजारिश ये है कि जो भुट्टो की पार्टी छोड़ के इमरान खान का चहेता और कैबिनेट मेंबर रहा हो, वो दूसरों को बातें करेगा ना चंद इंज नहीं, अच्छी बात नहीं है। अपना दूसरों पे पत्थर मारने से पहले अपना गिरेबान जो है वो ज़रूर देख लेना चाहिए। इसका बहुत सख्त जवाब मेरे पास है चंद साहब को देने के लिए, लेकिन मैं अगली दफ़ा पे उसको रखती हूँ। ये जैसे किरमानी साहब ने कहा, खुद ही कनाल का इशू बनाओ, खुद ही उस पर सियासत करो, खुद ही उस पर जो है वो जुलूस निकालो, खुद ही उसके ऊपर जो है वो तकरीरें करो, खुद ही जलसे करो। हम तो बेचारे सिर्फ सुन रहे हैं और सुन के जो वहाँ तक सुनते हैं बर्दाश्त से बाहर भी होती है समटाइम्स। बहुत सारी बात चूँकि हम इत्तेहादी हुकूमत है, आपको नहीं पता, तो हमें जो लेकिन जहाँ पंजाब की बात आती है, सिंध में बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द सताए आपकी लीडरशिप समेत, लेकिन सिंध के जो है वो बेचारे हारी हमारे किसान जो है उनका कोई जो है वो हमदर्द ना हो। 16 साल से बिला शिक्कत गैरे आप सिंध में हुकूमत करें और उसके बाद सवाल हमसे पूछें तो ना चंद साहब इंज नहीं, उनका ले लें, उसका एक ले लेना दो।